नमः शिवाय बंधुओं, कैसे हो आप सब। आज एक बहुत ही प्यारा सवाल है। ये दुनिया का एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न कभी ना कभी जरूर उठता है कि आखिर पहला इंसान बना कैसे। और इतने साधु संत हैं, इतने ऋषि मुनि हैं, इतने बड़े बड़े गुरु हैं, इतने सारे वैज्ञानिक हैं, पर कोई भी इस चीज को बताता नहीं। बिग बैंग थ्योरी में कह दिया कि शून्य से एक विस्फोट हुआ, वो सब प्रकट हो गया और ऐसे ही हमारा संसार बना। पर पहला इंसान कैसे बना? जैसे हम पूछते हैं कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। अब अंडा तो मुर्गी के बिना आ नहीं सकता और मुर्गी अंडे के बिना आ नहीं सकती। तो फिर पहला कैसे प्रकट हुआ, पैदा कैसे हुआ? सृष्टि का जो बीज है वो क्या था? ये जीव जंतु जो हजारों लाखों हम देखते हैं अपने आसपास, वो प्रकट कैसे होते हैं? पहला उत्पत्ति कैसे होती है? इसकी साइंटिफिक प्रूफ क्या है हमारे सामने, जिसको हम विज्ञान की दृष्टि से ये बता सके कि हाँ, ये वैज्ञानिक तरीके से पैदा हुआ है इंसान, या फिर कोई जादू से, कोई भगवान की कोई शक्ति थी जिसने इसको प्रकट कर दिया। पर विज्ञान जो है वो भगवान की शक्तियों को नहीं मानता। पर मैं कहता हूं कि भगवान जो है वो विज्ञान ही है, स्पष्ट विज्ञान है। कोई भी चीज ऐसी है जो विज्ञान के आधार पे खड़ी नहीं होती, मैं उसका अस्तित्व मानता ही नहीं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी में उतरते हैं, गहराई में उतरते हैं, अपने भीतर हम उस परम सत्ता को जानते हैं, तब जाकर के यह रहस्य खुलता है। पहले तक तो जब हम बाहर से उसको, हम किसी चीज को तोड़ फोड़ के उसके अंदर से उसके सारे तत्व निकालते हैं। ओशो ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब हम एक फूल को तोड़ेंगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, अंत में जो है सब खत्म हो जाएगा। फूल प्रकट कैसे होता है, उसके पैदा होने में कौन सी शक्ति कार्य करती है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं ज्ञान। तो ये कैसे पता चलता है? जब आप ध्यान के अंदर, अपनी साधनाओं के अंदर इतना ऊंचा शिखर प्राप्त कर लेते हो कि उसी परम तत्व में जब विलीन हो जाते हो, तभी वहां जाकर के उस प्राकट्य का पूरा रहस्य खुलता है। तभी आपको भीतर से इस बात का बोध होता है कि जो वही है सो मैं हूं, जो सो हम है वो कोई और चीज नहीं है, वही है सो मैं हूं। तो जब आपको इस बात का अपने भीतर से बोध होगा तो आपको पता चलेगा। परंतु आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को साइंटिफिक तौर पे ये समझाने वाला हूं कि कैसे एक इंसान का जन्म शून्य से होता है। शून्य से जो मटेरियल वो कैसे ग्रहण करता है, जो हमारा जो स्किन है, जो मांस है, हमारा हार्ट, लीवर, हमारी हड्डियां, हमारी आंखें, हमारे जो नाखून, हमारे पैर, ये सब कहां से वो ग्रहण करता है? पहला पुरुष, जो प्रथम पुरुष, जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब जो पहला इंसान पैदा होता है, तो वो कैसे पैदा हो जाता है? अब दोस्तों, हमारे योग की भाषा में सबसे पहले कहा जाता है कि हमारा अन्नमय कोश है, हमारे 7 शरीर हैं। पहले हमें इन 7 शरीर को समझना है। आज का वीडियो भी बहुत प्यारा है, अगर आपको सच में इसको जानना है तो आज आप जान लोगे और आप अपने आने वाले बच्चों को सिखा सकोगे कि वास्तविकता में हमारी जो होने की सच्चाई है वो कितनी बड़ी है। और ये वीडियो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हर व्यक्ति को शेयर करना, ताकि सबका ये सवाल दूर हो सके। ये मन में बड़ी चिंता बना देता है ये क्वेश्चन कई बार कि हुआ कैसे, सब पैदा हुआ। और कुछ लोग जब इसको प्रश्न को सुलझा नहीं पाते तो फिर नास्तिक बन जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, और जबकि वो शक्ति साक्षात विद्यमान है जिसने आपको प्रकट किया। अब समझने की बात यह है, हमारे टोटल 7 शरीर है। योग की भाषा में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में इसको मेंशन किया गया। परंतु पता कब चलेगा? जब आप उस चीज को प्रैक्टिकली साधना के द्वारा अनुभव करोगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा। कोई भी दुनिया की शक्ति आपको इस चीज का अनुभव नहीं करा सकती कि उसको थ्योरिकली आप जान लो कि आपके 7 शरीर हैं। परंतु आपके 7 शरीर 101% है। आज मैं आपको उसका थोड़ा सा वैज्ञानिक तथ्य बताता हूँ। जो पहला शरीर हमें जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता है वो हमारा ही ये भौतिक शरीर है। ये हमारा अन्न से बनता है। हर बच्चे को पता है कि अन्न खाते हैं, अन्न से ये शरीर बड़ा हो जाता है, अन्न से ये बनता है। परंतु वास्तविकता में ये शरीर आया कहां से? ये शरीर हमें हमारे माता पिता ने दिया। अगर हमारे माता पिता का विवाह नहीं हुआ होता, उनका शारीरिक मिलन नहीं हुआ होता, उन्होंने अपने अपने बीज हमें ना दिए होते, वीर्य और रज जिसे कहते हैं, वो उन्होंने हमें ना दिए होते, तो हम इस शरीर की रचना नहीं कर पाते। तो यहाँ हम कहते हैं कि
गीता में भी ये बात कहा है कि आत्मा जब अपना शरीर रचती है ना, हम अपना इस भौतिक शरीर को रचते हैं, यानी कि हम रचते हैं, कोई और शक्ति है जो इस भौतिक शरीर को बना लेती है अपने लिए। पर ये भौतिक शरीर है, अब ये हो गया पहला शरीर। अब इसके अंदर जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, जिसको आकाश कहते हैं, आकाश हमारे चारों ओर विद्यमान है। जो आकाश तत्व है वो हमारे चारों ओर विद्यमान है, और वही आकाश तत्व हमारे इस शरीर के भीतर भी है, और वही आकाश तत्व हमारे इस शरीर के बाहर भी है। तो यानी कि दोनों तरफ आकाश तत्व हो गया। तो ये दूसरा तत्व है, इसको हम बोलते हैं एथरिक बॉडी। जो आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर, जिसको जैसे हम एक मकान बनाने के लिए एक प्लॉट खरीदते हैं, तो इस शरीर को निर्मित करने के लिए भी कुछ चाहिए था, कोई एक ऐसी चीज जो इस शरीर को उठा सके, चल सके, फिर सके, एक ऐसा तत्व जिसके बिना ये बन नहीं सकता। जैसे जमीन के बिना मकान नहीं बन सकता, वैसे ही जो 5 तत्व है, हमारी बॉडी 5 तत्वों की बनी है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हमारा जो है सेकंड जो तत्व है वो आकाश तत्व हमारे भीतर होता है, और उसी जो एम्प्टी स्पेस वो एक शरीर निर्मित करता है, उस शरीर को कहते हैं एथरिक बॉडी। अब हमारा आता है तीसरे नंबर पे, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। आपने संस्कार के समय देखा होगा, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो उसका आत्माराम निकलता है। वो आत्माराम आप किसी भी दुनिया का सीटी स्कैन कराओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। जब शरीर छूटने का समय आता है, चाहे कोई एक्सीडेंट में मरे, चाहे कोई व्यक्ति बीमार होकर धीरे धीरे मरे, वो शरीर श्रिंक होकर के हमारे मूलाधार में वापस पहुंच जाता है। कईयों का मूलाधार में पहुंचता है, कईयों का छाती में पहुंच जाता है, कईयों का नाभि में। इसी 1.5 फुट के अंदर ही वो कहीं ना कहीं रहेगा। और उसकी स्थिति से बताते हैं कि ये व्यक्ति कितना बड़ा योगी रहा, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, उस आत्माराम की स्थिति को देखकर बता देते हैं। वो वास्तविकता में कुछ और नहीं है, वही हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हम चिता संस्कार के बाद, दाह संस्कार के बाद हम उसको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं। ये हमारा तीसरा शरीर होता है, उसी को हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। और वही तत्व है जिसको हम अपने सातों चक्रों को खोल करके हम बाहर की सारी चीजों को जान के महसूस कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि हमारे इस भौतिक से परे क्या क्या है। उसी की साधना मैं करवाता हूँ कि आपका सूक्ष्म शरीर अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ करके बाहर जा करके उस सारी चीजों को देखे, उसको प्रत्यक्ष रूप से महसूस करे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो फोर्थ शरीर है वो हमारा मन शरीर है। अब आप बोलते हो ना कि आज मेरा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, आज मेरा मन कर रहा है शाही पनीर खाने का, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं घूमने चला जाऊं। वो कौन करता है? वो जो आपका जो अंदर एक मन बैठा हुआ है, वो आपका मन भी एक शरीर है, वो आपका चौथा शरीर है। ठीक है, उसको हम मेंटल बॉडी भी कहते हैं। इंग्लिश में उसके बहुत सारे नाम हैं, पर हम उसको मेंटल बॉडी कह लेंगे या मन शरीर कह लेंगे। ऐसे ही करते करते मन के बाद फिर हमारा आत्मा शरीर है, जो हमारा आत्मा है, जो हम हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि आत्मा, जो निकलने के बाद जब शरीर निर्जीव होकर के गिर जाता है, उसको हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जिसको भगवान ने गीता में कहा कि सूक्ष्म शरीर कितनी भी यात्रा कर ले, पर आत्मा जो है वो स्थिर है, आत्मा अविनाशी है, वो कभी भी ट्रैवल नहीं करती, आत्मा स्थिर एक जगह पर रहती है, वो हमारा आत्म तत्व है। ये हो गए 5। फिर हमारा जो छठा शरीर है वो ब्रह्म शरीर है। ब्रह्म शरीर कौन सा? जिससे ये सब कुछ आप देखते हो जो निर्मित हुआ, ये भी हम हैं। जो हमारा छठा शरीर है, अभी हम उसको बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब तक हमारा उसके साथ मर्जर नहीं होता, हम उस लेवल पे जाकर के उसको नहीं देख पाएंगे, तब तक हम अपने उस ब्रह्म शरीर को, जो ये पूरी ऊर्जा है, जो मेटीरियलिस्टिक जो पूरी दुनिया है, उसमें जब तक हमारा कंप्लीट मर्जर नहीं होगा, तब तक हम अपने ब्रह्म शरीर को नहीं जान सकते। फिर आता है अंतिम और लास्ट शरीर, जिसको परमात्मा कह लो, जिसको बॉडी लेसनेस कह लो, जिसको आप कहोगे जहां पर कोई भी शरीर नहीं रहता। यानी कि आपका जो सूक्ष्म शरीर था, जो आपका ब्रह्म शरीर था, जो आपका मेंटल शरीर था, जो आपका भौतिक शरीर जल के समाप्त हो गया, उसके बाद जो अंतिम बचा वो भी जब मिट गया, जिसको कहते हैं कि मेरा तुझ में एक हो जाना, तुझ में समा जाना। वो समा जाना भी मैं उसको नहीं कहूंगा, वो है ही नहीं। ओशो उसको क्या थे? ओशो ने बहुत प्यारे लफ्जों में इसको एक्सप्लेन किया था कि दिए का बुझ जाना। एक दिया है जो जल रहा है और वो बुझ गया तो कहाँ गया? जब था ही नहीं तो जो था वही था। एक
गाना है ना, जब कहीं पे कहीं कुछ भी नहीं था वही था। तो वही जो तत्व है वो हमारा सातवां शरीर है, और वो सातवां शरीर इस पूरे यूनिवर्स का एक ही है, वो सबका अलग 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 नहीं है। जिस दिन आपको उसका अपने सातवें शरीर का अनुभव हो जाएगा तो कोई हिंदू नहीं बचेगा, कोई मुसलमान नहीं बचेगा, कोई क्रिश्चियन नहीं बचेगा, कोई ईसाई नहीं बचेगा। उस दिन बचेगा तो केवल परमात्मा और उसका प्रेम बचेगा। ये जो लेन देन, झगड़े, नफरत, ईर्ष्या, ये सब कुछ जो है ना, ये हमारे भौतिक शरीर की वजह से, हमारे मन शरीर की वजह से, हमारे सूक्ष्म शरीर की जो लालसाएं हैं, जो वो भोगना चाहता है, ये सब कुछ उसकी वजह से है। अब छोड़ो, अब हम आते हैं असली टॉपिक पे। असली टॉपिक यह, मैंने आपको सातों शरीर समझा दिए कि जो सातवां शरीर है वही था जो कभी कुछ नहीं था तो वही था। अब वो जब हमारे इस भौतिक शरीर को निर्माण करता है, पहली बार जब सृष्टि की रचना होती है तो वो कैसे अपने इस भौतिक शरीर को निर्माण करता है। भागवत में इसके बारे में मैंने बचपन में पढ़ा था। मैं उस समय मेरे हिसाब से 14 या 15-16 साल का था, मुझे ध्यान नहीं है कि पहला शरीर भगवान का कैसे प्रकट होता है। पहले एक लिंग शरीर बहुत बड़ा जो है, एक मांस का पिंड बनता है। उस पिंड में धीरे धीरे आंखें आती हैं, हाथ आते हैं, कान आते हैं, ऐसे 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 वो प्रकट होता है। ये भागवत में लिखा था। तो मैंने कहा यार ये तो सरब झूठ लिखा है, किसी ने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे बन जाएगा। पर जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने उसको साइंटिफिकली देखा, मेरे कजन भाई पैदा हुए घर में, मेरे 3-4 छोटे भाई हैं। मैं बड़ा था, लगभग 12-13 साल का था, जब थोड़ा थोड़ा होश संभालने लगा। तो जैसे बच्चा प्रश्न करता है कि ये कहाँ से आ गए बच्चे, ये माँ के पेट में कैसे आ जाते हैं, तो पेट के अंदर कैसे बनता है, तो वो सब तो उस वक्त तो चलो मम्मी ने कह दिया ये तो भगवान ने दिया या वहां से परी ने दे दिया, वो सब हमें भी बताया गया, हमें कुछ नहीं समझाया, चलो कोई बात नहीं। पर जब मेरा अपना बेटा हुआ तो मैंने इन सारी चीजों को, जो हमारे गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया था, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखी। हर हफ्ते 10 दिन बाद जब मैं डॉक्टर के पास जाता था तो वहां पे अल्ट्रासाउंड होता था। अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखाते थे कि मेरा बेटे का शरीर कैसे बन रहा है। जैसे भागवत में लिखा था कि पहले एक छोटा सा गोल सा पिंड बनेगा, फिर धीरे 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 वो बड़ा होगा। मैं कहा ये बड़ा कैसे हो रहा है, क्योंकि वो अन्न ग्रहण कर रहा है। मेरी जो वाइफ है वो अन्न खा रही थी और वहां से उसको भोजन मिल रहा था, उसको भोजन मिल रहा था, वो धीरे 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 बड़ा हो रहा था। फिर धीरे धीरे उसके धीरे धीरे अंग डेवलप होना शुरू हुए। ये हमारा भौतिक शरीर कैसे बनता है, पर इस भौतिक शरीर को कौन रचना कर रहा है, उसके भीतर ऐसी क्या चीज परमात्मा ने भेजी जिसने इस भौतिक शरीर को रचा। तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर भौतिक शरीर को रचता है ना, अन्न कहां से ग्रहण हो रहा है, अन्न इस पूरे यूनिवर्स से ग्रहण हो रहा है। क्योंकि जल के बिना, धूप के बिना, हवा के बिना, आकाश के बिना और धरती की मिट्टी के बिना अन्न पैदा नहीं हो सकता, और अन्न के बिना जीव माँ के गर्भ में पैदा नहीं हो सकता। वो इंसान जो है वो बड़ा नहीं हो सकता, वो वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर माँ को आज माँ गर्भवती हो जाए और उसको खाना देना बंद कर दो तो वो जीव का जन्म ही नहीं हो सकता। तो बड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, वो पैदा ही नहीं होगा अन्न के बिना। ये 5 तत्वों के बिना उसके अंदर उसका प्राकट्य नहीं होगा। तो फिर जब जीव जो है, वो जो 7वां शरीर है, जो परमात्मा है, जब वो माँ के गर्भ के अंदर वो 2 चीजें कलेक्ट करता है। कौन कौन सी? पिता का वीर्य और माँ की रज। ये दोनों चीजों को जब बीज रूप में कलेक्ट करता है, फिर धीरे से अपना एक सूक्ष्म शरीर पहले निर्मित कर देता है। वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में 9 महीने लगते हैं, और इस 9 महीने के अंदर वो जो अन्नमय कोश है, जो अन्नमय, जो पहला भौतिक शरीर जो निर्मित हो रहा है, वो कितना कुछ झेलता है। आप जितने आप लोगों में माता पिता बन चुके हैं, उन्होंने सबने देखा होगा, तो नहीं तो आप YouTube पे 2-4 वीडियो देखें कि बच्चे के जन्म लेने की यात्रा कितनी बड़ी है। और धीरे 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 एक एक कदम करते करते बच्चा जो है पूरी रूप से अपने शरीर को बना लेता है। और ऐसे ही ये 5 तत्व इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हैं। और जो परमात्मा है, भोलेनाथ हैं, जो सर्वप्रथम जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। जब शिव और शक्ति, आप शिव महापुराण को पढ़ेंगे, शिव महापुराण के अंदर कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, परंतु अनुभव तभी होगा। मैं हमेशा कहता हूं उस शिव और शक्ति के जो एक रूप है ना, वो एक रूप का अनुभव कब होगा? जब आप उस अवस्था को टच करोगे। उससे पहले सब बातें माइथोलॉजिकल लगेंगी, सब बातें थ्योरिकल लगेंगी, उसमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। जब अनुभव होगा, मैं हमेशा कहता हूं हर चीज को अनुभव करो। और जो शिव और शक्ति जो जहां पर एक रूप है, वो ही वास्तविकता में ऑर्गेज्म है, जिसको सच्चिदानंद कहा गया। उस ऑर्गेज्म से हमारा जन्म हुआ,
और उसी ऑर्गेज्म को पाने के लिए सारी दुनिया पागल हुई फिर रही है। किसी भी रूप में उसको पा लेना चाहते हैं लोग, रेप तक करने को नहीं सोचते, क्योंकि अंतर में उनको किसी स्त्री की इच्छा नहीं है। अंतर में उसकी मेंटल जो स्टेट है, जो अंतर कॉन्शियसनेस की स्टेट है, उसको चाहे अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति हो, पागल से पागल व्यक्ति क्यों ना हो, पर उस चीज को वो जानता है, क्योंकि वही जन्मों से उसके भीतर कहीं वो अंदर उसकी वो प्यास पड़ी है। जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी तो है मृग की नाभि में ही है, वो भागता बाहर फिर रहा, बाहर ढूंढता फिर रहा उसको, और उसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होता है। उसको बताने वाला कोई नहीं कि तेरे भीतर पड़ी है, बाहर उसको ढूंढ रहा है, खोज रहा है पागलों की तरह। ना उसको गुरु मिलता है पूरे जीवन में, ना उसको दीक्षा होती है, ना उसको परम सत्य की कोई भी झलक मिलती है, और ऐसे ही मर जाता है। फिर एक और नया शरीर रचता है, सोचता है कि इस जन्म में मैं रच लूंगा, फिर एक और जन्म रचता है, फिर ऐसे ही लाखों जन्मों की यात्रा है। और जब योग में जाता है, योग में जाकर के उसको देखता है, तब उसको पता चलता है कि वास्तविकता में मेरे इतने जन्म हो चुके और वो सारी चीजें मैंने खुद ही देखी, खुद भोगी। ऐसे ही जब भगवान शिव ने प्रथम शरीर की रचना की, जो भगवान शिव जिसको कहते हैं, उसी परमात्मा को, जहां शिव और शक्ति एक है, उसको परात्पर शिव कहा गया। शिव और शक्ति भी उसके नीचे की स्टेट है, जिसको हमारे सनातन में अवधूत कहते हैं, जिसको भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा है। वो जो अवस्था है, उसी अवस्था से ये सारा जो ब्रह्म शरीर है वो तब भी था, वो हमेशा से रहेगा और कभी भी समाप्त नहीं होगा। विज्ञान कहता है कि किसी भी चीज को पूरी तरह से नष्ट किया जा ही नहीं सकता। कोई एक कागज का टुकड़ा भी होगा, आप उसको जितना जला सकते हो उतना जला दो, पर उसकी राख रह जाएगी। उसकी राख को भी तोड़ दोगे, आप एटम के लास्ट टुकड़े को भी तोड़ दोगे, तब भी जो है ऊर्जा रूप से वो विद्यमान रहेगा। वो जो ऊर्जा है वही तो ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ओंकार भी उसको कहा जाता है, पर उससे भी जो लास्ट जहां दिया परमानेंट बुझ जाता है, उसको निर्वाण अवस्था कहते हैं। वो हमें मरने के तुरंत बाद प्राप्त होगी। जब ब्रह्म तक पहुंचोगे तब मरने के बाद ही निर्वाण होगा। जीते जी किसी ने निर्वाण नहीं देखा। जो कहते हैं कि मेरा परिनिर्वाण हो गया, वो मरने के बाद होगा, पहले नहीं हो सकता। पर पता चल जाता है कि हाँ मुझे मिल जाएगा, अब मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है, भगवान की कृपा मुझ पे हो गई, ये इंसान को बोध हो जाता है जीते जी। अब आते हैं असली बात पे। जो हमने ऊर्जा है, जो जिसको समाप्त किया ही नहीं जा सकता, वो सातवां शरीर जब माँ के गर्भ के अंदर उसको निर्मित करता है, तो उसी ऊर्जा से, क्योंकि वहां पर मन शरीर भी है, वहां पर उस ब्रह्म के साथ मन शरीर भी है जो कार्य करता है, जो स्वयं को जानना चाहता है, जिसके पास सोचने का कुछ नहीं है, परंतु सिर्फ एक अनुभव है कि मैं कौन हूं। और वही अवस्था आपको पता कब चलेगी, जब आप ध्यान की उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। तब वहां पर पहुंचने के बाद फिर वही सवाल आपके सामने खड़ा होगा कि अब आगे क्या। तो ऐसे ही वो जो अवस्था थी जब सृष्टि का शुरुआत नहीं होती, तब वो अवस्था भी उसी चीज को सोचती है। और वो जो ऊर्जा के स्पंदन होते हैं, जिसको बिग बैंग थ्योरी में कहते हैं कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, तो उससे पहले, विस्फोट होने से पहले लाखों करोड़ों सालों तक, जिसको कहते हैं कि नो टाइम, टाइम था ही नहीं, तो वहां पे हम ये भी नहीं बोल सकते कि दिन था या रात थी। कितने सालों तक उसने सोचा, उसको परफॉर्म होने में कितने करोड़ अरब ईयर लगे, ये भी किसी को नहीं पता। क्योंकि हमारा जो एक साल है वो परमात्मा के में तो कुछ भी नहीं है। वहां तो सब कुछ शांत होकर रुका हुआ है। जहां पर ना दिन है, समुद्र में ऊपर ऊपर लहरें चल रही है, अगर गहराई में जाओगे तो वहां सब शांत है, वहां तो कुछ है ही नहीं। वहां मछली को नहीं पता कि मैं समुद्र के अंदर हूँ, वो है तो समुद्र के अंदर, पर उसको ऐसा लगता है कि बस मैं अपने घर में कहीं घूम रही हूँ। उसे ये नहीं पता कि बाहर इतना बड़ा समुद्र है, उसके बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, उसको कुछ नहीं पता। ऐसे ही जब परमात्मा है जो निराकार है, वो अपने आप को जानने के लिए साकार रूप को धारण करता है। वहीं पर भगवान गीता में इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि निराकार भी मैं हूं और साकार रूप भी मैं हूं। तो मेरे साकार रूप की भक्ति कर, भगवान कहते हैं स्वयं, वो मुझे मेरा भक्त ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उससे हमारा भावनात्मक रिश्ता जुड़ता है। अब आपने किसी को भी इष्ट बना लिया, अगर भावनात्मक रूप से उस परमात्मा से जुड़े हो तो ज्यादा जल्दी काम करेगा, इंस्टेड ऑफ निराकार के लिए। परंतु वो भक्ति वालों के लिए है, जो योग मार्ग से, जिनको भगवान पे ट्रस्ट नहीं होता, उनको विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है या झूठ, तो उन लोगों को जो है निराकार की साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि भक्ति और हठ योग ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। एक जो नास्तिक व्यक्ति है उसको हम कहें कि तू भक्ति कर, वो नहीं कर पाएगा। एक भक्त को कहें कि तू ध्यान करो, वो नहीं कर पाएगा। अगर मैंने पहले भी कितने सारे वीडियोस में बताया
ये भक्ति भी जरूरी है और योग भी जरूरी है। भक्ति प्लस योग इज इक्वल टू सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी एक साथ, तब तक कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो जितना मैं दोस्तों आपको समझा पाया कि कैसे परमात्मा वहां से उस ब्रह्म से सारे तत्वों को लेकर के अपने प्रथम शरीर की रचना करता है, उसी को ब्रह्म, विष्णु और महेश बोला जाता है। हमारे शरीर में 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्म ग्रंथि जो उसका गुण है, ब्रह्म ग्रंथि से वो पैदा करता है, विष्णु ग्रंथि से वो अपना ही पालन करता है। अपने पालन करने के लिए फिर और न जाने कितनी चीजों की संरचना करता है। आज तक ये चला जा रहा है और डेवलप होता जा रहा है। विज्ञान कहता है कि ये जो संसार है ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये कहीं रुका नहीं है। तो ये ब्रह्म ग्रंथि क्रिएट करती जा रही है, विष्णु ग्रंथि हमारा पालन कर रही है और शिव ग्रंथि विध्वंस कर देती है। जब हम किसी चीज से बोर हो जाते हैं ना, उसको तोड़ के हम अपने हाथों से तोड़ के फेंक देते हैं। आपने कितनी बार नोटिस किया होगा कि आपका कोई मोबाइल फोन हो या आपका कोई खिलौना हो, जब आप उससे थक जाते हो ना तो उसको उठा के तोड़ देते हैं अपने हाथ से कि इस बस को तोड़ दो। होता है या नहीं होता? बचपन में हर किसी व्यक्ति ने खिलौने तोड़े हैं। मैं तो बहुत सारे तोड़ता था। जिस खिलौने से मुझे नफरत होती थी, मैं उसको अपने हाथ से इतने टुकड़े करता था कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, पर वो नहीं हो पाता था। कई बार वो लोहे का होता था, कई बार वो प्लास्टिक का होता था, पर वो नहीं समाप्त होता। इसीलिए किसी भी चीज का अस्तित्व समाप्त हम नहीं कर सकते। उसका जो ब्रह्म रूप है वो तो फिर भी बचेगा। ये बहुत बड़ा ज्ञान है और धीरे धीरे समझेगा। ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्तों, मुझे बड़ा मजा आता है आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में, पर ये आंसर सब जीरो है, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं। पर फिर भी मैं कहता हूँ चलो खाली बैठे तो क्या करें, कुछ तो आपको भी दे देंगे और कुछ आप लोगों को समझाओगे, तो धीरे धीरे ध्यान के प्रति आपका आकर्षण जुड़ेगा। आपके मन में उस परम सत्य की पाने की जो भूख पैदा होगी, जब तक वो ग्रेस अंदर नहीं आएगी ना कि मुझे पा लेना है, मुझे जानना है इस चीज को, वो भूख, उसको ग्रीड जिसको कहते हैं कि मुझे अपने होने की रियलिटी को प्राप्त करना है, वो जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए संत आपको हमेशा ये सारी चीजें बताते रहते हैं। और हमने जो जो संतों से सीखा है, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपने जीवन में ऐसे ऐसे महान संतों से सीखने का, सुनने का, समझने का मौका मिला, और जिन्होंने इतनी बारीक बारीक चीजें इतनी सहजता से समझाई कि आज मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं। परंतु कॉन्फिडेंस कब आएगा? आपको लोगों को बताने का भी कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप उस सच में उस चीज को अपने भीतर से आप जान लोगे। उससे पहले मजा नहीं आएगा। सब कुछ चलने दो अपनी जगह पे, जो कुछ भी चल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ लाइफ को चलने दो, जैसे बढ़िया, मैं भी अच्छा जी रहा हूँ, आप भी अच्छा जी रहे हो, इसको और बेहतर से और सेलिब्रेशन से जियो। मगर रियलिटी पता है क्या है दोस्तों? जो ये अंदर का सत्य है ना, ये सबसे बड़ी हमारी रियलिटी है। आज मेरे समाज के लोगों को यकीन नहीं होता कि ये लड़का कल हमारे साथ बैठ के क्या क्या नहीं कुकर्म करता था, और ये इंसान आज कहाँ बैठा है। उनको यकीन नहीं आता कि इनके भीतर ऐसी क्या चीज प्रकट हो गई है। और सच बताऊं, मेरे अंदर कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, जो था वही बोलता है। आपके अंदर भी बैठा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया, वो आपके अंदर है। पर जब तक हम उसको देख नहीं पाए, तब तक हमारी स्थिति भिखारी से कम नहीं। वो जिस दिन जाग गए, अब हम राजा, अब मर भी जाए, शरीर समाप्त भी हो जाए, अब गम नहीं है मरने का। ठीक है, आई होप मजा आ गया होगा वीडियो सुनने का। और ये जो वीडियो है, इसकी एक एक बात आप आदि गुरु शंकराचार्य से जा करके समझ लें। अगर मेरी बात झूठ होगी तो मैं जो सजा कहोगे भुगतने को तैयार हूं। शास्त्रों के आधार पे और विज्ञान के आधार पे मेरी एक एक बात सत्य होगी, क्योंकि 7वां शरीर ही है जो भौतिक शरीर की रचना करता है, माँ के पेट में भी और माँ के बाहर भी। उसी ने ये सारा संसार, जितना एक एक जीव जंतु आप देख रहे हो, वो रचता जा रहा है। और ये रचना कभी समाप्त नहीं होगी। कहते हैं 84 लाख योनियां थी, ये जब गिनी थी तब बताई थी 84 लाख। अभी तो पता नहीं कितनी अरब लाख हो चुकी, आप गिनती भी नहीं कर पाओगे। 84 लाख प्रकार के तो सिर्फ पेड़ पौधे ही होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।